बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ स्पेशल। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। अपनी लग़्ज़िश को तो इल्ज़ाम न देगा कोई, लोग थक हार के मुजरिम हमें ठहराएंगे। बरतानिया ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी। अमेरिका की नाकामी का बोझ उठाए दुनिया के सामने खुद को कसूरवार ठहराए हुए बरतानवी खुफिया एजेंसी ने आखिरकार सच उगल दिया। किसने कहां कहां गफलत बरती, अमेरिकी इदारों का कच्चा चट्टा सब खोल दिया है। जो कहानी दुनिया को सुनाई गई थी, हकीकत उसके बरक्स निकली है। अफगानिस्तान में असल में हुआ क्या, क्यों अमेरिका भागने पर मजबूर हुआ और आखिर अब अमेरिका को खतरा किससे है। बरतानवी खुफिया एजेंसी ने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है। कई अहम इंकशाफात किए गए हैं और बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह का कहना है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा इंटेलिजेंस नाकामी नहीं था। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि अमेरिका से ठीक प्लानिंग ही नहीं हुई, कोई मजबूत मैप तैयार नहीं किया गया था। तालिबान की पेशकदमी के मुतालिक अमेरिका के अंदाजे गलत थे। ताहम काबुल पर तालिबान के कब्जे और अमेरिकी नाकामी का सहरा अब हमारे सर न थोपा जाए। कभी सहरा सजाया जाता था। अमेरिका ने यह सोचा ही नहीं था कि तालिबान इस कदर तेजी से काबुल पर कब्जा करेंगे। और रही बात हमारी, तो अगर हम तालिबान शूरा के हर एक रुकन को भी बतौर खुफिया एजेंट भर्ती कर लेते, तब भी हम काबुल पर इस कदर जल्द कब्जे की पेशगोई न कर सकते। बरतानिया के खुफिया इदारे MI6 के सरबराह के मुताबिक उनके इदारे को अपने खुफिया काम को अच्छी तरह सर अंजाम देने के लिए अपने आप को पर्दे से बाहर लाना होगा। मसनूई जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने मिलकर खुफिया मालूमात के हुसूल को यकसर बदल कर रख दिया है। बायोमेट्रिक डेटा और चेहरों को पहचानने की टेक्नोलॉजी ने अब खुफिया इदारों के एहलकारों के लिए मुश्किल बना दिया है कि वो अपनी शनाख्त को छुपाकर और खुद को मजबूत रखते हुए अपना काम सर अंजाम दे सकें। जहां अपनी तकरीर में बरतानवी खुफिया इदारे के सरबराह ने अमेरिकी नाकामियों से पर्दा उठाया, वहीं अपने दुखड़े भी खूब सुनाए। वो कहते हैं ना कि यार पर इल्ज़ाम कैसा, ऐ दिल खाना खराब, जो किया तुझसे तेरी किस्मत ने उसने क्या किया। और वाकई ऐसा ही लग रहा है। अमेरिका की अफगानिस्तान में नाकामियां और गलत पॉलिसीज एक जगह, लेकिन अब अमेरिका को असल खतरा किससे है, यह सवाल बड़ा अहम है। इस पर भी बरतानवी खुफिया इदारे के सरबराह ने खूब शोला बयानी की। कहते हैं कि चीन और रूस अमेरिका के लिए खतरा हैं। चीन के दीगर ममालिक को दिए जाने वाले कर्जों और डेटा तक हुसूल को जाल करार देते हुए दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने चीन के हवाले से खबरदार करते हुए कहा कि चीन के पास दुनिया भर से डेटा हासिल करने की सलाहियत है और वो इस काम के लिए लोगों को पैसे देकर अपने जाल में फंसाता है। चीन अपने इक्तिसादी पॉलिसियों के जरिए किसी मुल्क पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है और मेरे ख्याल में कभी कभार लोग इसके शिकंजे में आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी और मुल्क को अपने मुआशरे के हसास डेटा तक रसाई दे दोगे, तो वक्त के साथ वो आपकी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को क्या ख़त्म कर देगा, क्योंकि तब आपका इस डेटा पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा हो रहा है। उन्होंने ये बात भी कही है कि बरतानिया इस मुतल्लिक बहुत आगाह है और हमने इसके दिफा के लिए इकदाम कर लिए हैं। अब बस इल्ज़ाम मत दो मुश्किलाते राह को, तुम्हारे ही इरादे में कमी मालूम होती है। और वाकई ऐसा ही लग रहा है, इरादों में ही कहीं कमी है। बरतानवी खुफिया इदारे के सरबराह ने रूस और यूक्रेन के दरीना मसले पर बात करते हुए कहा कि इसकी वजह से रूस बरतानिया के लिए भी खतरा बन सकता है। उन्होंने रूस पर तनकीद करते हुए कहा कि मगरबी ममालिक के लिए यह जरूरी है कि वो पूरी कुव्वत के साथ रूस की जानिब से साल्सबरी को जहर देने और बल्कान के इस्तेहकाम को खराब करने के लिए सियासी पुष्टपनाही जैसे रियासती इकदाम के खिलाफ आवाज उठाएं। वही फिराक की बातें, वही हिकायत वस्ल, नई किताब का एक एक वर्क पुराना था। और ऐसा लग रहा है, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से मुतालिक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 100 से जायद साबिक एहलकारों को या तो तालिबान ने हलाक कर दिया है या वो तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से लापता हो गए हैं। इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या तालिबान देंगे? क्या इंसानी हुकूक की तंजीमें देंगी? क्या अमेरिका देगा? क्या यूरोप देगा? इंसानी हुकूक की तंजीम के लिए काम करने वाली तंजीम का कहना है कि तालिबान क़यादत की जानिब से आम मुआफ़ी के ऐलान के बावजूद मकामी कमांडर साबिक फौजियों और पुलिस एहलकारों को हदफ बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत दिल दहला देने वाली बात है। तंजीम ने तालिबान क़यादत पर सोची समझी हलाकतों की तायद करने का इल्ज़ाम आयद किया है। क्या तालिबान इस इल्ज़ाम को सच साबित करेंगे या इसका इनकार करेंगे? क्या इसको तस्लीम करेंगे या इस पर मफर इख्तियार करेंगे, इनकार करेंगे? तालिबान ने बदले के लिए कत्ल किए जाने की तरदीद की है।
अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से 20 साल जंग के खात्मे के बाद अपने फौजियों को निकाला तो अगस्त में तालिबान ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया था और अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा कर दिया था। तालिबान ने फौज, पुलिस या दीगर इदारों के लिए काम करने वाले साबिक एहलकारों को यकीन दिलाया कि वो आम मुआफी के तहत महफूज रहेंगे, मगर कई लोगों को इस मुआफी पर शक था। इसके अलावा 2020 के अवाइल से लेकर अगस्त में मुल्क संभालने के 18 माह के दौरान टारगेट किलिंग की एक तवील मुहिम के लिए भी तालिबान को जिम्मेदार करार दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो तालिबान के साथ होता रहा, जो अफगानिस्तान में होता रहा, उसके जिम्मेदार कौन हैं? जो अफगान अवाम के साथ होता रहा, उसके जिम्मेदार कौन हैं? ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है, उसमें यह बात भी कही गई है कि तालिबान हुकूमत में भी टारगेट किलिंग्स जारी हैं और गजनी, हेलमंद, कंदूज और कंधार से 100 से ज्यादा लोग या तो मारे गए हैं या लापता हो गए हैं। कौन मार रहा है, कौन लापता कर रहा है? कहीं भारत इसमें इन्वॉल्व तो नहीं? तालिबान इस बात से इनकारी है। तालिबान तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं। तंजीम ये बात भी कहती है कि तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हथियार डालने वाले यूनिट से अपना इंदराज करवाने को कहा था। वजह यह थी ताकि उन्हें हिफाजत की सनद दी जा सके, मगर इस मालूमात का इस्तेमाल उन्हें गिरफ्तार, कत्ल या गायब कर देने के लिए किया गया। क्या वाकई ऐसा हुआ? तालिबान को जवाब देना चाहिए। मुमकिना तौर पर तालिबान ने गिरफ्तारियों और कत्ल के लिए हुकूमत के छोड़े गए रिकॉर्ड से भी इस्तेफादा किया होगा। रिकॉर्ड्स क्यों छोड़े गए थे? क्या अमेरिका ने यह जानबूझकर किया था? तालिबान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन आखुंद ने अपने एक अवामी खिताब में बदले लिए जाने की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जब तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो उन्होंने सबके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया था। क्या इसकी कोई मिसाल मिलती है? किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वाकई सोचने की बात है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में तबाही मचा रहा था, आम शहरियों का कत्लेआम कर रहा था, मासूम बच्चों की लाशों से सड़कें भरी पड़ी थीं, हर तरफ खौफ व हिरास फैला हुआ था, तालीमी इदारे हों या अस्पताल सब बंद पड़े थे, तब ह्यूमन राइट्स कमीशन कहां सो रहा था? तब इनसे कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? और अब जबकि अफगानिस्तान में अमन है, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं, जिंदगी का पहिया चल पड़ा है, तभी ह्यूमन राइट्स कमीशन को ख्याल आना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, अमेरिकी फौजियों को मार दिया गया था या अगवा कर लिया गया। हैरत है, ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? हाँ, बात होती भूख की तो तस्लीम किया जाता कि वाकई अफगानिस्तान में भूख है। आलमी तंजीमों को इस पर बात करनी चाहिए, अफगानिस्तान की इमदाद बहाल करनी चाहिए, मगर इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। इस रिपोर्ट का क्या मकसद था, ये तो अब सबको बखूबी मालूम हो गया है। लेकिन आलमी ताकतों को होश के नाखून लेने होंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच को इस बात का ख्याल करना होगा कि इस तरह की रिपोर्ट से थोड़ा सा एहतियात बरती जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी रिपोर्ट्स लाते चले जाएं और तालिबान के हक में आप बुरा करने की ख्वाहिश आपके दिलों में पनपती रहे, लेकिन वो बुरा अवाम के साथ हो रहा हो। वो तमाम तर पैसे, वो तमाम तर डॉलर्स जो आपने अफगानिस्तान को देने हैं, जो रिजर्व्स की सूरत में आपके पास मौजूद हैं, वो तो आप पैसे देने की बात नहीं करते। आप अवाम को मदद फराहम करने की तो बात नहीं करते। आप सोशल मीडिया पर यह कैंपेन तो लॉन्च कर देते हैं कि आपको अफगानिस्तान की मदद करनी है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसी तरह की रिपोर्ट्स आती चली जाएंगी और आप इन रिपोर्ट्स के जरिए से सिर्फ इल्जामात आयद करते चले जाएंगे? कोई पुरसाने हाल नहीं होगा उस अवाम का जिन पर आपने पहले जुल्म किए और अब आपके बकौल तालिबान जुल्म कर रहे हैं? अब हालात ज़िंदगी नॉर्मल होने को हैं, तो खुदारा आपसे इल्तमास है कि आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए तखरीबकारी से रुक जाइए, तामीर की तरफ आइए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।